हे गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है राजीव। आज की वीडियो में मैं यहाँ पर मेरा बाइक का कैलिपर का रिस्टोरेशन करने वाला हूँ बिल्डस्किल की स्प्रे पेंटिंग मशीन की मदद से। अभी यहाँ पर बिल्डस्किल की स्प्रे पेंटिंग जो मशीन है, इसके कुछ बेसिक चीज़ें आपको समझ लेना है इससे पहले कि आप इसे स्प्रेंट कर पाओ। तो सबसे पहला चीज़ जो है थिनिंग करना है आपको, चाहे वो सॉल्वेंट बेस्ड पेंट हो या फिर वाटर बेस्ड पेंट हो, उसे थिनिंग करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर जो विस्कोसिटी कप आप देख सकते हैं, इसके अंदर आपको पेंट को डालना है और आपको वेट करना है कि ये कितनी टाइम में एम्प्टी हो, तो वो है रन आउट टाइम। तो आप जितना अच्छा डाइल्यूशन इसे करेंगे, जितनी अच्छी तरह से करेंगे, उतना ही अच्छा आपका पेंट सूखेगा भी और उतना ही अच्छा आपका पेंट का क्वालिटी भी निकल के आएगा। सेकंड चीज़ जो आपको समझना है वो है स्प्रे का पैटर्न। तो आप कैसा टाइप का पैटर्न यूज़ करना चाहते हैं, उसके लिए आपको सामने वाला नोजल को घुमाना है। तो ये दोनों चीज़ अगर आप समझ लेते हैं तो बाकी आपके लिए मक्खन वाली चीज़ है, सब कुछ आप कर सकते हैं। जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ। और सबसे पहला चीज़ जो है, हम इसे रिमूव कर लेंगे, जल्दी से बाइक से रिमूव कर लेते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर लगा देंगे पेंट रिमूवर। पेंट रिमूवर लगा के हम 10 मिनट छोड़ देंगे इसे। उसके बाद एक ब्रश की मदद से हम इसे अच्छी तरह से क्लीन कर लेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, इसे क्लीन करने के बाद आपको कुछ इस तरीके का देखने को मिलेगा। अभी ये कंडीशन में इसे लाने के लिए सबसे बेस्ट चीज़ जो आपके लिए है वो है एक वायर ब्रश। अगर आपके पास सैंड ब्लास्टर नहीं है तो ये चीज़ आपके लिए सेकंड बेस्ट चीज़ है। सैंड ब्लास्टर है तो आप गॉड लेवल फिनिशिंग ला सकते हो, पर वो कोई मामूली चीज़ नहीं है। हम रेगुलर घर में वो होता नहीं है। अभी ये जो कंटेनर है, यहाँ पर हम पेंट को डालेंगे और ये जो मार्क आप देख सकते हैं, ये मिनिमम लेवल इंडिकेट करता है। तो कोशिश कीजिए कि आप पेंट इससे ऊपर ही रखें तो ये अच्छी तरह से पेंट कर पाए। अभी यहाँ पर ड्यूको प्राइमर हम यूज़ करने वाले हैं। ऑटो प्राइमर में ये बहुत ही अच्छा है। इसके साथ एनसी थिनर यूज़ करेंगे। कोई एमपी यानी कि मल्टीपर्पज़ थिनर से ये डाइल्यूट नहीं होता है। तो ये हम ले लेते हैं, उसके बाद थिन कर लेते हैं इसे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, इसे मिक्स करने के बाद कुछ इस तरीके का डाइल्यूशन यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। पर ये थोड़ा सा आप देख सकते हैं कितना हेवी है, तो ये स्प्रे नहीं होगा। इससे हमें बहुत ही पतला कर लेना है। तो मैंने पतला कर लिया है। अभी हम इसे स्प्रे करेंगे। 2-3 कोट हम यूज़ करेंगे। यहाँ पर सनलाइट है, ये अच्छी तरह से सूखने के लिए मैं छोड़ रहा हूँ। और एक बात आप ध्यान रखिए कि ये सॉल्वेंट बेस यानी कि थिनर बेस पेंट है, तो एम्बिएंट टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है कि इतना टाइम लेगा सूखने में। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहली बार मैं पेंट कर रहा हूँ, तो पहली बार में ही ये यहाँ पर बहुत ही अच्छा आउटपुट मिला है मुझको। इससे पहले एरोसॉल बेस स्प्रे पेंट मैं यूज़ कर रहा था, पर उसका प्रॉब्लम जो है, एरोसॉल कैन में आपको स्प्रे पेंट प्राइमर नहीं मिलता है। एक मिलता है रास्ट ओलेम की तरफ से, पर वो बहुत ही कॉस्टली है। 500-600 रुपये एक 400 ml का कैन में आपको देखने को मिलता है। नॉट वर्थ इट। यहाँ पर 1 लीटर का ड्यूको का प्राइमर आपको मिलता है 300 रुपीज़ में, और उससे आप पूरा गाड़ी 2-3 गाड़ी पेंट कर सकते हो। ये स्प्रे तो काफ़ी अच्छा कर लेता है। हर बार आपको इसे यूज़ करने के बाद यहाँ पर थिनर डालने के बाद स्प्रे करके ये नोज़ल को क्लीन कर देना है। नहीं तो नोज़ल में अगर पेंट रह जाएगा तो ये जैम हो जाएगा दूसरी बार स्प्रे करने में, मतलब कि स्प्रे का पैटर्न ठीक नहीं रहेगा। तो दोस्तों, अभी मैं यहाँ पर मेटेलिक ब्लू प्रिंट करने वाला हूँ। तो मेटेलिक ब्लू को मैं अच्छी तरह से डाइल्यूट कर चुका हूँ। अभी हम यहाँ पर स्प्रे करेंगे, जैसे कि आप पैटर्न आप देख सकते हैं। तो ऐसी तरह से हम इसे स्प्रे कर लेंगे। एक बार ज़्यादा पेंट आप ना लगाए, थोड़ा थोड़ा करके सूखने दीजिए। लेयर के ऊपर लेयर लगाएंगे तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कितना अच्छा रिजल्ट हमको देखने को मिला है। पहली बार में इतना अच्छा क्वालिटी का फिनिशिंग ला पाया हूँ। थोड़ा सा क्रेडिट पेंटिंग को भी जाता है और ज़्यादातर क्रेडिट जाता है ये मशीन को। इतना अच्छी तरह से या इतना प्रिसाइसली ये पेंट किया है। और एक बात आप ध्यान रखिए कि थ्रेडेड पार्ट्स को हमेशा कवर कर दीजिए। कोई पुराना बोल्ट है तो लगा दीजिए, क्योंकि थ्रेड में अगर पेंट हो जाएगा तो निकलना काफ़ी दिक्कत हो जाएगा आपके लिए। तो अभी बारी है इसे बाइक में लगा देने की। तो आप देख सकते हैं बाइक में लगाने के बाद ये अच्छी एक डिफरेंट यूनिक लुक दे रहा है, एक पॉप दे रहा है बाइक को। तो दोस्तों, जैसे कि आपने देखा कि ये जो स्प्रे पेंटिंग मशीन है, काफ़ी अच्छा स्प्रे पेंटिंग मशीन है। मेरे ख्याल से कुछ फ्लॉज आपको देखने को मिलेगा कि आप लॉन्ग टर्म के लिए इसे यूज़ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये थोड़ा बहुत हीट होता है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म चलता है ऐसा कोई प्रोजेक्ट में काम करने वाले हैं
तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ब्रेक दे करके ये काम को कंप्लीट कीजिए, तो यहाँ पर आपको कोई परेशानी नहीं होगा। तो मैं फर्स्ट टाइम ये पेंटिंग मशीन से स्प्रे किया, इससे पहले मैं हैंड स्प्रे करता था या फिर जो कैन आते थे एरोसॉल उससे स्प्रे करता था। तो इसे यूज़ करना उन सारे चीज़ों के मुकाबले थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि आपको सीखना होगा कि विस्कोसिटी मेजरमेंट कैसे की जाती है। द मेन थिंग जो है ये स्प्रे पेंटिंग मशीन का वो है, आप जो पेंट आप यूज़ कर रहे हैं उसका विस्कोसिटी ठीक से मेज़र करना। अभी विस्कोसिटी अगर ठीक से मेज़र नहीं होगा तो स्प्रे पैटर्न जो है वो ठीक नहीं होगा, अच्छी तरह से स्प्रे नहीं होगा तो ये सूखेगा भी नहीं, और पेंट ज़्यादा मोटा हो जाएगा तो ये सूखने में भी प्रॉब्लम हो जाएगा। तो पेंट डायल्यूशन के लिए आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, थोड़ा सा रिसर्च कीजिए, उसके बाद पेंटिंग करेंगे तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। तो ये था मेरा रिव्यू बिल्डस्किल की तरफ से ये स्प्रे पेंटिंग मशीन की। काफ़ी अच्छा, काफ़ी पावरफुल मशीन है और ज़रूर आप अपना DIY प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हैं। आपने देखा कि कैसा अच्छा रिजल्ट हमें देखने को मिला है। तो दोस्तों अगर आप परचेस करना चाहते हैं तो नीचे लिंक रहेगा, आप जाके ज़रूर चेकआउट कीजिए। दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, ऐसे वीडियोस के साथ मैं आता रहूँगा। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, और तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।